नई बहू की कुरकुरे की रोटियां। गांव की रसोई की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है। तवे पर सिकती रोटी की सौंधी महक, घी की हल्की चमक और चूल्हे की जलती लकड़ियों से उठता धुआं, सब मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। यही खुशबू एक साधारण सी बहू को पूरे गांव में मशहूर कर देती है। ये कहानी है गौरी नाम की एक नई बहू की, जिसकी बनाई कुरकुरी रोटियां सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिल तक पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवापुर में रघुनाथ पांडे का बड़ा नाम था। खेती बाड़ी अच्छी थी, घर भी पक्का था और परिवार संयुक्त। बड़े बेटे की शादी धूमधाम से तय हुई। नई बहू गौरी बनारस शहर से आई। रूप में साधारण लेकिन आंखों में चमक थी। मायके में उसने पढ़ाई भी की थी और रसोई की जिम्मेदारियां भी निभाई थीं। गांव में पहली बार कदम रखते ही सबने उसकी सरलता देख ली। सासू माँ ने हल्के शब्दों में कहा, बहू, यहाँ गांव का ढंग अलग है। शहर वाली आदतें छोड़कर गांव के हिसाब से रहना होगा। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, जो भी आप सिखाएंगी वही करूंगी। शादी के 2 दिन बाद ही गौरी को रसोई की परख देने का मौका मिला। सुबह घर में चूल्हा जलाया गया। सब लोग इंतजार करने लगे कि नई बहू कैसी रोटियां बनाएगी। गौरी ने आटा गूंधा। उसके हाथों में नरमी थी, लेकिन वह जानती थी कि गांव में रोटियों का स्वाद ही बहू की असली पहचान होता है। उसने पहली रोटी बेलकर तवे पर डाली। चूल्हे की आंच तेज थी। रोटी फूली और हल्की कुरकुरी हो गई। सास ने चखते ही कहा, अरे वाह, ये तो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम है, बिल्कुल अलग स्वाद। ससुर ने भी 2 कौर खाकर कहा, नई बहू की रोटियों में तो स्वाद ही कुछ और है। धीरे धीरे पूरे परिवार में चर्चा होने लगी, गौरी की बनाई कुरकुरी रोटियां बड़ी मजेदार हैं। गांव में खबर फैल गई कि पांडे जी की नई बहू की रोटियां बड़ी स्वादिष्ट हैं। पड़ोसने आने लगीं। एक दिन एक बूढ़ी दादी बोलीं, बिटिया, जरा हमें भी वो कुरकुरी रोटियां खिलाओ। गौरी ने मुस्कुराते हुए चूल्हे पर 2 रोटियां सेंकी और दादी को परोस दीं। दादी ने खाते ही कहा, बिटिया, तेरे हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे पूरा गांव गौरी की रोटियों के स्वाद से परिचित होने लगा। कहीं शादी ब्याह हो या कोई छोटा मोटा आयोजन, लोग कहने लगे, अगर गौरी बहू रोटियां बनाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हर खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। गौरी की जेठानी, जिन्हें हमेशा घर में पहली बहू होने का मान मिला था, उन्हें ये बात खटकने लगी। वे मन ही मन सोचतीं, अब सब उसकी तारीफ करते हैं, मेरी कोई कद्र ही नहीं रही। वो अक्सर ताने देतीं, रोटियां ही तो बनाती है, इसमें कौन सा बड़ा हुनर है। गौरी चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे तकलीफ होती। एक दिन घर में अनाज की तंगी हो गई। खेत में फसल खराब हो गई थी। घर में आटा कम था। सब लोग परेशान थे। तब गौरी ने सुझाव दिया, क्यों न हम मोटे आटे की रोटियां बनाएं, उनमें दाल चावल मिलाकर कुरकुरी बना देंगे। इससे सबको भरपेट मिलेगा। सासू माँ ने कहा, बिटिया, तूने तो मुश्किल घड़ी का उपाय ढूंढ निकाला। गौरी ने दाल और चावल मिलाकर एक नए ढंग की रोटियां बनाईं। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नर्म और स्वाद में अनोखी। जब ये रोटियां बनी तो सबका पेट भी भरा और मन भी। धीरे धीरे गांव में ये रोटियां गौरी बहू की कुरकुरी रोटियां नाम से मशहूर हो गईं। लोग आने लगे, बहू, हमें भी सिखा दो, ये रोटियां कैसे बनती हैं। गौरी ने सबको सिखाया। वह कहती, रोटियों में सिर्फ आटा नहीं होता, उसमें प्यार और सब्र भी गूंथा होता है। गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां खाने पीने के कई ठेले लगे थे। पांडे जी ने मजाक में कहा, क्यों न हमारी बहू भी अपनी कुरकुरी रोटियों का ठेला लगाए। गौरी ने पहले झिझक दिखाई, फिर हिम्मत करके मान गई। उसने मेले में छोटा सा स्टॉल लगाया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई कहता, इतनी स्वादिष्ट रोटी हमने कभी नहीं खाए। गौरी का स्टॉल मेले का सबसे लोकप्रिय स्टॉल बन गया। मेला खत्म होने तक उसकी कुरकुरी रोटियां गांव से बाहर तक प्रसिद्ध हो गईं। अब वह जेठानी, जो जलती थी, खुद उसके पास आकर बोली, गौरी, मुझे भी सिखा दो तुम्हारी कुरकुरी रोटियों का राज। गौरी मुस्कुराए और बोली, राज कुछ नहीं है भाभी जी, बस दिल से बनाई जाए तो हर रोटी कुरकुरी और स्वादिष्ट हो जाती है। पूरा परिवार गौरी पर गर्व करने लगा। गांव वाले भी कहते, बहू ने रोटी से ही सबका दिल जीत लिया। गौरी की यह कहानी यह सिखाती है कि इंसान चाहे गांव का हो या शहर का, असली पहचान उसके हुनर और व्यवहार से होती है। एक साधारण सी बहू ने अपनी कुरकुरी रोटियों से रिश्तों में मिठास घोल दी और गांव में सम्मान पाया। आज भी बरवापुर गांव में जब कोई कुरकुरी रोटी खाता है तो कहता है, ये तो बिल्कुल गौरी बहू वाली कुरकुरी रोटी का स्वाद है।